हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेस हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है 6ठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके आपको पूरी कंप्लीट वीडियोस मिल पाएगी। तो नो भाई, यहां ऐसा नहीं है। यहां आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय, जो कक्षा 10वीं का पाठ 8 है। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब भाई इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में चल रहे हैं, जिसमें हम इसके पार्ट 4 पर पहुंच चुके हैं। भाई इससे पहले 3 पार्ट में हमने क्या किया? तो 3 पार्ट में हमने सबसे पहले पार्ट में क्या था भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद नेक्स्ट हमने किया भाई कुछ विशिष्ट कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके आधार पर क्वेश्चंस किए। उसके बाद लास्ट क्लास में जो पार्ट 3 था, उसमें हमने पूरा कोणों के आधार पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसके आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे डिस्कस। आज हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पे आए हैं, जो कि सर्व समीकाएं, जो इसकी समीकाएं हैं, जो सर्व समीकाएं हैं, जो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, उसके आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, यानी जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं। जो बड़े क्वेश्चन का कहा जाए तो किसी के बोर्ड में अगर 4 मार्क्स का आता है तो 4 होगा, किसी में 5 का हाईएस्ट मार्क्स आता है तो 5 का होगा, और किसी बोर्ड में अगर 6 का आता है तो ये 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। डन। तो करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं भाई वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। ओके चलो, यहां पर सबसे पहले आते हैं हम इसमें ए कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। भाई इसमें ज्ञात करना है। देखो ये ज्ञात करने से पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं, मतलब जो सर्व समीकाएं हैं उनको यहां पर लिखते हैं कि भाई कौन कौन से फॉर्मूलेज हम यहां पे यूज कर रहे हैं। डन। तो भाई पहला फॉर्मूला हमारा क्या था? तो भाई पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में 1। भाई पहला फॉर्मूला ये था हमारे पास। डन। भाई दूसरे की बात करें तो ये हमारे पास होता है 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। भाई ये दूसरा फॉर्मूला है। तीसरे की बात करते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई ये हमारे तीनों फॉर्मूले हो गए। भाई ये 3 फॉर्मूले, इनके आधार पर क्वेश्चन बनेंगे। इसी से फॉर्मूले से कुछ आपस में ही रिलेट करके कुछ फॉर्मूले बनते हैं, और वो कैसे? तो भाई यहां पर अगर मैं साइन स्क्वायर यहीं रखूं तो इसको लिख सकते हैं, कॉस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये बन सकता है। या फिर अगर कॉस को ही यहां रखें तो भाई साइन उस साइड जाएगा, यानी 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहां से हम देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है। डन। चलो भाई ठीक है। इसमें देखेंगे 1 को यहीं रखते हैं, 10 को उस साइड भेजेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। भाई ये आ गया। और की बात करें तो 10 को यहीं रखते हैं हम। भाई 10 को यहीं रखा हम, ठीक है। 1 को उधर भेजते हैं तो ये आएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये भी 2 फॉर्मूले बन गए इस सेकंड वाले से। थर्ड की बात करते हैं तो यहां से भी फॉर्मूले बनेंगे। एक को यहीं रखा और दूसरे को उधर भेज दिया तो भाई ये बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा। भाई ये आ गया। और बात करें अगर कॉट को ही यहां रखा जाए, भाई कॉट को यहां रख दें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। भाई ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको बिल्कुल आने चाहिए, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तब तक ये क्वेश्चन तो आप कर ही नहीं सकते। भाई ये फॉर्मूले करने के बाद आपके कम से कम आधा तो इसका कहते हैं ना, इन क्वेश्चनों के करने के लिए आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो गए तो। ओके, तो याद हो चुके हैं तो भाई याद हो जाने चाहिए, क्योंकि यही तो 3 फॉर्मूले थे बस, और उसके अंदर 2 तो हमने उसी से निकाले हैं। डन। चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि क्या कहा है भाई, भाई कोण ए के आधार पर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पदों में लिखना है। यानी भाई अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से की बात करें तो सबसे पहले साइन है। भाई पहले आता है साइन ए। इस साइन को मैं सेक में कैसे बदलूं? भाई साइन को सेक के फॉर्म में बदलना, मतलब साइन का आंसर ऐसा लिखना है जो कि उसमें सिर्फ सेक हो और उसके अलावा कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं होना चाहिए। तो भाई साइन से मुझे सेक में बदलना है। कैसे बदलेंगे? तो भाई साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या ये लिखा जा सकता है? जैसे कि आप यहां देखोगे साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, लेकिन यहां स्क्वायर है और यहां स्क्वायर नहीं है, यानी अगर इस स्क्वायर को हटाओगे तो इधर रूट लगेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसा कुछ। अब बोलोगे सर सेक तो नहीं आया, ये तो कॉस आ गया। लेकिन क्या कॉस से सेक का कोई संबंध बनता है? तो भाई आपको पता है कॉस का उल्टा सेक होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं इसी को, क्या भाई लिख दिया मैंने अंडर रूट में 1 माइनस में 1 बटे में सेक स्क्वायर।
क्या ये लिख सकते हैं? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी हमने यहां पर देखा साइन ए को हमने सेक की फॉर्म में लिख दिया, यानी जो आंसर आया है उसमें सिर्फ सेक है। भाई सेक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, बाकी कोई नंबर्स हैं, मतलब कोई भी अचर संख्या है और कुछ नहीं है। डन। तो यहां पर हमने इस साइन को सेक में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब इसके बाद आते हैं सेकंड। सेकंड किसको? भाई कॉस को सेक में बदलना है। तो भाई आया नेक्स्ट कॉस ए, इसको सेक में बदलना है। तो कॉस का आप लोगों को पता है भाई, कॉस का उल्टा ही सेक होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/सेक। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो भाई ये भी सॉल्व हो गया। डन, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं भाई टेन। भाई टेन को हम सेक में कैसे बदलें? तो टेन का इसमें फॉर्मूला देखिए, टेन का फॉर्मूला क्या है? तो टेन का फॉर्मूला है सेक स्क्वायर माइनस 1 है। भाई बिल्कुल है, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, यानी मैं इसमें लिख सकता हूं अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1। क्या ये हो सकता है? तो भाई बिल्कुल हो सकता है, यानी हमने साइन कॉस टेन तीनों को सेक की फॉर्म लिख दिया। उसके बाद आते हैं भाई कॉसेक में। भाई लिखा हमने कॉसेक, ठीक है भाई। कॉसेक ए को हम सेक एक में ए में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो भाई यहां पे ये है, क्या कॉसेक को मैं 1/साइन लिख सकता हूं? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं 1/साइन। इनके करने के तरीके बहुत से हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो भी ठीक है, और जो आप अलग से और भी तरीके से देख सकते हो वो भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं। इसके रास्ते अनेक हैं, यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन रास्ता है वो मैं आपको बता रहा हूं। डन। तो भाई कॉसेक से मैंने 1/साइन लिखा। डन। अब इस साइन को हमने तो सेक में बदला था, भी भाई बदला था, तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं यहाँ पे? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसी को लिख दिया 1 में अंडर रूट में 1 माइनस में 1/सेक स्क्वायर। क्या ही लिख सकते हैं? तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब हमने देखा कॉसेक को भी सेक में बदल दिया है हमने, भाई बदल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लिया जा सकता है। तो ये सेक स्क्वायर ऊपर गुना होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर सेक स्क्वायर ऊपर गुना होगा, तो ये आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1 आएगा और रूट में आएगा, ठीक है। और नीचे सेक स्क्वायर है, उस पर भी रूट है, भाई स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ सेक बचेगा, और वो सेक ऊपर आ जाएगा, तो यानी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। यानी अब कह सकते हैं हम कि कॉसेक ए को हमने जब सेक ए में कन्वर्ट किया तो इस तरीके का आंसर आ रहा है। डन। चलो भाई ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास साइन कॉस टेन कॉसेक, और सेक तो सेक होता ही, और उसके बाद आएंगे कॉट पे। भाई कॉट पे आएंगे तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट फॉर्मूले का तो ले ही लिया है, तो इसको इरेज करते हैं और फिर देखते हैं भाई कॉट को कैसे बदला जाएगा। इतने भी रहने देते हैं। यहां पर जैसे कि लिखा है भाई कॉट ए को हमें सेक में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट होगा? तो भाई कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? तो भाई कॉट को लिख सकते हैं 1/10। क्या लिखा जा सकता है? तो भाई बिल्कुल 1/10 लिखा जा सकता है, और 10 को सेक में बदलना तो इस तरह यही तरीका है। तो मैंने यहां पर लिख दिया भाई, क्या आ गया? 1 में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, ये आ चुका है। डन। तो भाई ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई हमने पांचों, भाई सेक तो सेक होता ही है, बाकी पांचों को सेक की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और ये कन्वर्जन आपको आएगा, आप कर पाओगे जब आपको फॉर्मूलेज याद रहेंगे। पहला तो ये सर्व समीकरण जो थी वो आपको पता होनी चाहिए, और बाकी आपको पता होना चाहिए भाई साइन का उल्टा कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, और कॉस का उल्टा सेक होता है। ये उल्टी वाली चीज भी आपको पता होनी चाहिए। डन। चलो भाई ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हुए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो हाँ जी, अगले की बात करें तो यहां पर है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। मतलब ये जो लेफ्ट राइट के बराबर है, इसको हमें सिद्ध करना है जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण, मतलब कि थीटा जो है, जो कोण है वो क्या है? न्यून कोण है, ये आपको बताया जा रहा है। डन। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करते हैं और राइट में बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मैं इसका हल लिखता हूं, और इसमें लिखते हैं भाई LHS, ठीक है। और इसमें जैसे कि आया भाई LHS में है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, भाई ये चीज है, ठीक है। इसके बाद इसी को मैं आगे देखता हूं, तो कॉसेक को क्या हम 1/साइन नहीं लिख सकते? तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। कॉसेक को मैंने लिख दिया 1/साइन, ठीक है। माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बटे में साइन, भाई ये भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका वर्ग है, वर्ग लिख दिया हमने। डन। अब इसमें मैंने देखा तो क्या आ रहा है भाई, ये लिख दिया हमने 1 माइनस में कॉस, भाई एलसीएम तो सेम आ रहा है नीचे साइन, तो भाई साइन ही रहने दिया, ठीक है। ये स्क्वायर आ गया। ओके, उसके बाद क्या है भाई, ये स्क्वायर जो आया है वो दोनों पे ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, यानी मैं इसमें लिख सकता हूं 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा।
भाई इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो स्क्वायर है वो ऊपर भी लगेगा नीचे भी लगेगा, डन। अब देखो भाई साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूले लिखे थे, क्या लिखा था भाई, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो भाई इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, भाई लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो भाई बिल्कुल। अब भाई इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या ये दिख रहा है हमें कि भाई एक का स्क्वायर एक ही होता है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यानी मैं इसी को लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकता हूं भाई 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। ठीक है भाई, ये चीज आ चुका है, डन। अब भाई इसमें देखते हैं कुछ चीजें कट रही है, तो यहां पर मैंने देखा तो इससे भाई एक तो कट गया क्योंकि सेम था, इसकी घात एक थी इसकी घात दो, भाई ये तो कट गया। अब इसके बाद आंसर क्या बचा है, तो हमारे सामने ये आ रहा है 1 माइनस में कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस में कॉस थीटा, क्या यही हमें ज्ञात करना था, भाई देख लो, क्या यही ज्ञात करना था, तो बिल्कुल यही ज्ञात करना था, और ये यहां पर ज्ञात हो चुका है, यानी मैं इसको लिख सकता हूं RHS, भाई RHS आ गया, और ये क्वेश्चन यहां पर डन होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ओके चलो भाई। ओके तो आते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला हमारा प्रश्न नंबर 41 है, और इसमें भी हम सर्व समीका जो ये है लेफ्ट जो राइट के बराबर आपको दे रखा है, तो इसको लेफ्ट और राइट को हमें बराबर सिद्ध करना है, और कैसे सिद्ध होगा, तो यहां पर हम लिखते हैं सबसे पहले हल, भाई लिखा हल, ठीक है। इसमें हम आते हैं भाई LHS में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को, भाई इसी को सॉल्व करके तो ये लाएंगे, तो भाई ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर LHS में मैंने लिखा, तो LHS हमारे पास है भाई tan थीटा बटे में 1 माइनस में cot थीटा, ठीक है। और उसके बाद क्या है भाई, एक मिनट थोड़ा सा इसको इरेज करके ढंग से लिखते हैं, तो भाई ये cot थीटा है, प्लस में आएगा भाई cot थीटा और 1 माइनस में tan थीटा, भाई ये चीज आ गई हमारे पास, ओके। अब इसमें भाई tan cot cot tan ये चीजें जो हमारे पास है, तो इसमें हमें क्या करना है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और वो देखिए कैसे, तो भाई tan को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, भाई लिख दिया साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये आएगा 1 माइनस में कॉट, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बटे में साइन, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट भाई कॉट की बात करते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास कॉस बटे में साइन, ठीक है ये आ गया। और tan को लिख सकते हैं 1 माइनस में tan की जगह साइन बटे में कॉस, भाई ये चीज हमारे पास आ गया, डन। अब इसमें लेंगे एलसीएम, नीचे एलसीएम लेंगे और उसको फिर आपस में गुणा करेंगे, और वो कैसे होगा, तो यहां देखिए भाई, यहां पर भाई इक्वल टू मैंने बराबर का साइन लिया, यहां पर नीचे साइन इससे गुना होगा साइन से, और नीचे सिर्फ साइन आएगा, यानी मैं नीचे लिख सकता हूं भाई क्या, तो भाई यहां पर नीचे लिखा साइन, ठीक है। इसका एलसीएम जैसे कि हम देख पा रहे हैं भाई, इसका एलसीएम साइन आएगा तो साइन ही लिखा, ये साइन इससे गुना होगा, एक इससे गुना होगा, तो यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर साइन माइनस में कॉस, ठीक है। और ऊपर है साइन बटे कॉस, तो वो भी रहने दिया हमने, साइन बटे में कॉस आ गया, ठीक है भाई ये चीज आ गई है। उसके बाद क्या है, तो भाई प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिखा, और फिर से यहां पर जो चीज है वही हम लिखेंगे, तो यहां पर एक बड़ा वाला बटे में लिखा, और नीचे क्या आ रहा है भाई, नीचे आ रहा है कॉस, भाई हम देख पा रहे हैं नीचे इसमें इसका भी एलसीएम लेंगे तो कॉस ही आएगा, और ये कॉस एक से गुना होगा और एक साइन से गुना होगा, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कॉस माइनस में साइन, ठीक है भाई ये आ गया। और ऊपर की बात करें तो ये हमारे पास है कॉस बटे में साइन है, भाई ये चीज आ गया हमारे पास, ओके। और अब इसमें आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर ये इससे गुना होता है और ये इससे गुना होता है, भाई ऐसे ही होता है, डन ऐसे ही होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्या, ये साइन इससे गुना होगा, तो मैंने लिख दिया भाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये इससे गुना होगा, तो भाई इसमें लिख सकते हैं कॉस थीटा, और साथ में साइन माइनस में कॉस थीटा, चलो भाई ये चीज आ गया। प्लस में यहां की बात करें तो यहां पर भी ये कॉस जो होगा वो ऊपर से गुना होगा और साइन इससे गुना होगा, तो यानी देखो इसको आपको ऐसे एरो डाल के नहीं दिखाना, ये बस समझाने के लिए आपको दिखा रहा हूं मैं, इसको मैं इरेज भी कर देता हूं, मिटाई देता हूं मैं, ठीक है भाई। ये इससे गुना होगा और ये नीचे वाला ये जो है ये इससे गुना होगा, इसको मैंने मिटा दिया, और अब गुना कर लेते हैं। गुना करने का मतलब कॉस को कॉस से गुना किया तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है भाई। इसको जब हमने यहां साइन से गुना किया तो साइन थीटा, और ये आएगा भाई कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा,
ठीक है भाई, ये चीज आ गया हमारे पास। अब देखिए यहां पर लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम लेने में क्या चीज दिख रहा है, तो यहां पर हमें दिख रहा है ये साइन माइनस कॉस है, कॉस माइनस साइन, मतलब चीज तो थोड़ी उल्टी है। अब इसको सीधा कैसे किया जाए, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, देख लो यहाँ पे, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं तब क्या होगा, तो भाई माइनस कॉमन लेती है, बाहर माइनस होगा, और यहां पर ये कॉस प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। कर दें इसको, तो भाई बिल्कुल करते हैं। तो यहां पर मैं फिर से इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा, यहां पर थीटा भी आएगा, कॉस थीटा, और साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ठीक है, यहां से नीचे से माइनस हमने कॉमन लिया तो यहां माइनस आएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और नीचे की बात करें साइन तो साइन ही रहेगा। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो यह आ गया साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। भाई ये चीज आ गई हमारे पास, डन। तो ये हमारे पास आ चुका है। अब देखिए नीचे एलसीएम लेने में क्या है, तो ये तो सेम है, तो भाई सेम तो सेम एलसीएम आएगा। उसका ये दोनों अलग है तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, यानी मैं इसमें एलसीएम में कह सकता हूं, भाई क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई नीचे आएगा भाई साइन कॉस, ये जो कॉस है और ये साइन है ये तो एक्स्ट्रा है, ये नीचे बटे में आएंगे, मतलब मैंने यहां पर लिखा नीचे बटे में भाई साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में क्या आ रहा है, तो ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है साइन माइनस कॉस आ रहा है, तो हमने ये लिखा भाई साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई यही होता है। उसके बाद कैसे हमें माइनस किया जाता है भाई, घटाते कैसे, तो भाई इसको हम जो एलसीएम लिया उससे डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो इसको जब भाग करेंगे तो भाई ये कॉस है और साइन माइनस कॉस है, यानी कि हमने जब इसको भाग किया तो साइन और सॉरी कॉस है ना हमारे पास, क्या चीज है भाई, कॉस है, हाँ, तो भाई ये कॉस और साइन माइनस कॉस ये तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा साइन, भाई साइन तो बच जाएगा। और हमने जो देखा कि इसको जब हम उससे भाग कर रहे हैं जो बचता है उसी को ऊपर गुना करेंगे, यानी क्या गुना होगा, तो साइन स्क्वायर से साइन ही गुना होगा, और ये आ जाएगा साइन की घात 3। ठीक है, और माइनस में वही चीज यहां पर होगा, साइन और साइन माइनस कॉस भाग हो जाएगा और बच जाएगा सिर्फ कॉस, और कॉस ऊपर से गुना होगा। भाई यहां पर हमने देखा क्या, साइन और साइन माइनस कॉस भाग हो जाएगा, बचेगा कॉस, और कॉस ऊपर गुना होगा, और पहले से ही स्क्वायर था, तो ये चीज क्या हो जाएगा भाई, कॉस की घात 3 हो जाएगी। भाई ये आ चुका है, डन। ठीक है भाई, अब उसके बाद एक फॉर्मूला लगेगा, भाई क्या फॉर्मूला लगेगा, भाई यहां पर मुझे दिख रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो भाई ये होता है आपका भाई ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद होता है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में ए बी। भाई ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, डन। अब इसी को हम यहां पर पुट करेंगे, भाई इसी को रखेंगे यहाँ पे, तो ये भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो उस फॉर्मूले में रखेंगे, तो क्या आ रहा है भाई, साइन माइनस कॉस, तो लिखा भाई हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। ओके, और इसके नीचे जो बटे में आ गया, भाई बटे में क्या आ रहा है, तो बटे में हमारे पास है साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। भाई ये चीज आ चुकी है। ओके, अब इसमें देखते हैं भाई क्या कट रहा है और क्या नहीं कट रहा है। तो यहां पर हमने देखा तो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस तो कट गया, भाई बिल्कुल कट गया। ये देख रहे हैं भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, एक होता है, तो भाई इसको लिखा मैंने एक, भाई एक लिख दिया। प्लस में ये हमारे पास है साइन थीटा और कॉस थीटा है, और ये जो नीचे आया, नीचे क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, जो इसके पूरे के बटे में है। तो क्या मैं इसको दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकता हूं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके नीचे लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ कटता हुआ दिख रहा है, तो भाई बिल्कुल इससे ये पूरा ये कट गया और एक बचा यहाँ पे। ठीक है, और ये नीचे साइन कॉस, ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाके साइन का उल्टा क्या होगा, तो भाई ये होगा कॉसेक थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होगा, तो ये होगा सेक थीटा, और प्लस में एक है। क्या यही आरएचएस है, क्या यही आरएचएस आया है, तो हमने यहां पर देखा भाई कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस में एक, और यहां पर भी है कॉसेक थीटा सेक थीटा प्लस में एक, मतलब आरएचएस राइट हैंड साइड हमारा निकल चुका है। और ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ओके, तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए भाई किस तरह से पूरे पैटर्न को हमने क्वेश्चन को किया है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत होती है तो इस वीडियो को दोबारा से चला के भी आप देख सकते हो, और फिर भी कोई दिक्कत पाती है, भाई कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आता है, तो उस स्टेप के लिए आप कमेंट कर सकते हो, भाई इस स्टेप में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही थी, तो हम इसके डाउट क्लास में आएंगे और आपके डाउट को भी क्लियर करेंगे। डन, चलो भाई ठीक है, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया है, भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ में लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे भी लेफ्ट को हमें राइट के बराबर सिद्ध करना है, तो इसमें भी देख लेते हैं भाई किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा भाई, लिखा हल, और इसमें पहले आया LHS। भाई हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, उसको राइट के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं 1 प्लस में सेक बटे में सेक, और इसको मैं सिद्ध करना चाहूं तो किस तरीके से होगा। तो भाई हम क्या करते हैं, जो सेक दिया हुआ है, क्या सेक को हम कॉस में बदल सकते हैं। तो हमें पता है कि भाई सेक जो होता है ये होता है 1 बटे कॉस होता है। भाई होता है कि नहीं होता, भाई बिल्कुल होता है। एक मिनट, ठीक है भाई, यही होता है। और हमारा आंसर जो है वो कॉस में आ रहा है, मतलब मैं इसमें कॉस में बदल सकता हूं इसको। तो भाई यहां पर हम क्या करते हैं, इसको सेक को कॉस में बदला हमने, तो 1 प्लस में 1 बटे में कॉस आएगा, ठीक है। और यहां पर आ रहा है भाई 1 बटे में कॉस आ गया। भाई ये भी आ गया हमारे पास, ये थीटा नहीं ए है, ए के साथ ही चलते जाते हैं हम, ठीक है। अब देखिए भाई यहां पर एलसीएम आ सकता है ऊपर में, तो यहां पर मैं लिखता हूं भाई क्या, भाई ऊपर में भाई एलसीएम लिया हमने और आया कॉस है। भाई यहां देख सकते हैं इन दोनों में एलसीएम कॉस आएगा, तो भाई कॉस ले लिया, और ये कॉस इधर गुना होगा और एक इधर गुना होगा, यानी मैं लिख सकता हूं भाई कॉस ए प्लस में 1, और इसके बटे में आ जाएगा भाई क्या, 1 बटे में कॉस ए आ गया, ठीक है भाई। ये चीज हमारे पास आ चुकी है, डन। अब क्या इसमें से कुछ कट रहा है, तो यहां की बात करें तो हमें पता है ये इससे गुना होता है और ये इससे गुना होता है, यानी कि ये कॉस इससे कट सकता है। और कैसे कटेगा, तो मैं इसके अगले स्टेप में दिखा देता हूं। तो यहां पर अगले स्टेप में मैंने लिखा भाई कॉस ए प्लस में 1 बटे में कॉस ए, ठीक है। ये चीज रहेगा, और नीचे वाली चीज उल्टा होके ऊपर गुना होती है, यानी लिख सकते हैं इसको भाई कॉस ए बटे में 1 लिख सकते हैं भाई, ये चीज लिख सकते हैं, डन। भाई इससे ये कट गया और हमारे पास आ गया भाई कॉस ए प्लस में 1 आ गया भाई, ये आ गया, ओके। अब भाई ये तो राइट हैंड साइड में नहीं है, ये तो आ गया हमारे पास। अब क्या करें, तो ये हमारा जो राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड चल रहा था, उसको वहीं रोकते हैं। अब क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यानी हमारे पास ये भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि आप लेफ्ट को ही सॉल्व करो, आप राइट को भी सॉल्व कर सकते हो भाई, दोनों को किसी तरह से भी बराबर लाना है हमें। तो आप क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं भाई RHS, भाई राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो भाई राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस है, ठीक है। क्या साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ा हुआ है, ओके। अब भाई इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या इसको तोड़ा जा सकता है ए प्लस बी और ए माइनस बी में, तो भाई बिल्कुल तोड़ सकते हैं, ये तो बिल्कुल फॉर्मूला हमारे पास है। तो हम लिख सकते हैं भाई 1 माइनस में कॉस है और 1 प्लस में कॉस है, ठीक है भाई। और नीचे आ रहा है 1 माइनस में कॉस है, ये आ चुका है, डन। इससे भाई ये कट गया, इससे ये कट गया, और बचा क्या, 1 प्लस कॉस है, और यहां पर हमने लिख दिया है 1 प्लस कॉस है, ठीक है भाई। ये चीज आ चुका है 1 प्लस कॉस है। क्या यही हमारा लेफ्ट साइड में आया था, तो भाई बिल्कुल आया था। तो ये हमारा जो आ गया वो LHS के बराबर आ गया, या आ गया है, यानी अब हम फाइनली इसमें लिख सकते हैं LHS इक्वल टू में RHS आ चुका है, ठीक है। तो ये आंसर कंप्लीट होता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो भाई ठीक है, हाँ जी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर ये दे रखा है हमें कि भाई इसको भी लेफ्ट को राइट के बराबर सिद्ध करना है, जिसमें हमें यूज करना है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। भाई इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें इसको सिद्ध करना है कि लेफ्ट राइट के बराबर है। भाई मैं इस क्वेश्चन के बारे में कहूँ, ये तो सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये कई बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। तो भाई ये तो भाई इंपॉर्टेंट है ही। तो भाई देखते हैं इसको कैसे सिद्ध किया जाएगा। तो यहां पर सबसे पहले मैंने हल लिखा, ठीक है भाई, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहां इसको हमें कॉसेक और कॉट में बदलना है। भाई कॉसेक और कॉट कैसे आएगा, तो यहां पर देखा जाए इसमें भाई कॉट क्या होता है, तो कॉट होता है कॉस बटे में साइन होता है, यही होता है। तो कॉस बटे में साइन, यानी इस कॉस के नीचे साइन होना चाहिए, ठीक है। और बात करा जाए कॉसेक, तो ये क्या होता है, 1 बटे साइन होता है, यानी इस 1 के नीचे साइन होना चाहिए, यानी इससे हमें दिख रहा है कि साइन बटे में होना चाहिए। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इसमें से साइन को कॉमन ले लेंगे और इसमें से भी साइन को कॉमन ले लेंगे, और साइन कॉमन लेने से क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास कुछ जो पूरा हमें दिख रहा है क्वेश्चन, ये कॉसेक और कॉट में बदल जाएगा और फिर आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी। डन। तो हम यहां पर क्या करते हैं भाई, साइन को कॉमन लेते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। तो यहां पर मैंने क्या किया भाई, पहले तो क्वेश्चन उतार लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा भाई क्या, कॉस ए माइनस में साइन ए प्लस में 1,
और बटे में कॉस ए, प्लस में साइन ए, और माइनस में 1। यहां से हमने क्या किया, तो साइन को कॉमन ले लिया। ठीक है, साइन कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग करना, ये याद रखना। तो सबको साइन से भाग भी करना है, बाहर लिखा है तो अंदर भाग भी होगा, यानी ये हो जाएगा कॉस ए बटे में साइन ए आएगा। ठीक है, और यहां की बात की साइन कॉमन मतलब बाहर मैंने इसको ले लिया तो ये साइन तो खत्म हो गया। अब बोलोगे सर आपने कहा था भाग करना है, ये बाहर कैसे हो गया? तो यहां पर क्या है भाई, ऐसे करके देख लो तब भी सेम आएगा भाई। इसमें भी साइन ए बटे में साइन ए लिख दिया हमने, डन, और प्लस में 1 बटे में साइन ए लिख दिया भाई, ये कर दिया हमने। यानी हमने साइन ऊपर गुना में भी किया और नीचे भाग में भी कर दिया, ये कर सकते हैं। सेम चीज इसके बटे में भी आएगी तो बटे में भी लिख दिया हमने। तो बटे में क्या होगा, तो भाई फिर से साइन यहां पर कॉमन लिया है और इसमें भी कर दिया भाई कॉस बटे में साइन। ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद है भाई प्लस में साइन कॉमन ले लिया तो भाई साइन बटे में साइन लिख दिया हमने। ठीक है, और माइनस में 1 है तो 1 बटे में साइन लिख दिया भाई। इतनी बात तो हमने लिख दी है, डन। अब देखो कुछ कट रहा है तो भाई इस साइन से ये साइन तो कट गया, चलो बात खत्म। कॉस बटे साइन क्या होता है, तो भाई ये होता है कॉट, तो लिखा हमने यहां पर कॉट, ये लिखा भाई कॉट है। ठीक है, उसके बाद साइन बटे साइन क्या होता है, तो भाई ये तो कट गया, ये भी कट गया, यानी ये 1 बचा, यानी लिखा हमने -1, और यहां पर प्लस में 1 बटे में कॉसेक, मतलब 1 बटे में साइन है भाई, 1 बटे में साइन है। साइन को ऊपर लेके जाएंगे तो कॉसेक बचेगा, तो यहां पर मैंने लिख दिया भाई कॉसेक है। ठीक है, और यहां की बात करें नीचे, तो नीचे क्या आ रहा है, तो नीचे भी हमारा कॉट आ रहा है, 1 आ रहा है और कॉसेक आ रहा है, तो यहां पर हमने लिखा भाई कॉट है प्लस में 1 माइनस में कॉसेक है। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं भाई क्या करें। तो इसके बाद की बात करें तो भाई जो चीज है इसको थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिखेंगे। अरेंज कैसे, तो हमने लिखा कॉट ए प्लस में कॉसेक ए माइनस में 1 लिख दिया, और यहां पर लिख दिया भाई कॉट ए माइनस में कॉसेक ए और प्लस में 1 लिख दिया भाई, ये चीज आ गई हमारे पास, डन। ठीक है भाई, अब यहां पर हम देखते हैं भाई क्या, तो 1 जो हमारे पास है, जो भी 1 लिखा हुआ है, इस 1 का फॉर्मूला भाई यहां से निकालेंगे भाई। 1 क्या निकलेगा, यहां से 1 निकालें तो ये आ रहा है हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए भाई, ये चीज आएगा हमारे पास भाई, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए, ये आ जाएगा, डन। तो ठीक है, अब इसमें 1 का मान जो 1 है, इसका मान जो है उसको यहां पर रखेंगे, रखते हैं तो क्या आएगा भाई, इस 1 की जगह मैंने रख दिया ये, तो रखा तो आ गया हमारे पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए भाई, ये चीज हमारे पास आ चुका है, डन। चलो ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, तो इसमें हमने देखा भाई इसको क्या खोला जा सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो भाई बिल्कुल खोला जा सकता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि भाई कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, ठीक है, माइनस में यहां की बात करें तो भाई कॉसेक स्क्वायर हटाया हमने तो क्या आ रहा है भाई, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए और कॉसेक ए माइनस में कॉट ए भाई, ये चीज आ गई हमारे पास। और नीचे की बात करें तो नीचे जो है वही रख दिया हमने, कॉट ए माइनस में कॉसेक ए प्लस में 1 भाई, ये चीज आ गया, डन। ऊपर क्या कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको, तो भाई हमने देखा कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉसेक ए कॉट ए कॉसेक ए दोनों सेम आ रहे हैं, इसको हम ले लेते हैं कॉमन। तो मैंने इसमें से ये कॉमन लिया तो क्या आ रहा है भाई कॉट ए कॉसेक ए, ये अगर कॉमन ले लिया है तो बचा हमारे पास क्या, तो 1 माइनस में भाई ये चीज बची है, मतलब माइनस कॉसेक है और प्लस में कॉट है भाई, ये बच गया हमारे पास भाई। ये माइनस जब इसके साथ अंदर जाएगा तो इसको माइनस से इसको प्लस का करेगा, वही किया हमने, डन। जो नीचे है उसको नीचे वाले को सेम टू सेम रख दिया हमने, तो क्या है हमारे पास, तो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1 भाई, ये चीज है। क्या ये और ये सेम दिख रहा है भाई, 1 प्लस का 1 प्लस का है, कॉसेक माइनस का कॉसेक माइनस का, कॉट प्लस का कॉट प्लस का, यानी ये तो पूरा पूरा सेम है, ये पूरा पूरा सेम आ चुका है। अब हमारा आंसर क्या है भाई, कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, क्या यही आंसर है, तो भाई बिल्कुल यही आंसर है, यानी मैं इसमें लिख सकता हूं इसका आंसर आ गया भाई कॉट ए प्लस कॉसेक ए, डन। और यही हमारा RHS था और ये आंसर निकल चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए, इसके रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी, इसको 2 बार 3 बार जब तक आपसे पूरे तरीके से ना हो जाए, ये आपको करना ही पड़ेगा रिवाइज, डन। तो चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। चलो
हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां लिखा है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित न्यून कोण ये हमें दे रखे हैं। यानी हमें क्या करना है, इसमें भी लेफ्ट को राइट के बराबर करना है। और ये कैसे होगा तो ये भी देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले लिखते हैं भाई हल, और उसके अंदर आया LHS। भाई पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और यहां पर देखते हैं भाई इसमें से कॉमन आ रहा है साइन। भाई पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, साइन थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा और बटे में 2 कॉस 3 थीटा। भाई कॉस के क्यूब थीटा है माइनस कॉस थीटा है। भाई ये चीज हमारे पास आ गया। इसमें हम क्या करते हैं भाई, साइन कॉमन लेते हैं और कॉस कॉमन लेते हैं। भाई इस तरह से कॉमन लिया जा सकता है तो वो ले लेते हैं और लेकर देखते हैं भाई क्या होगा। तो भाई यहां पर मैंने साइन कॉमन ले लिया तो ये आ गया भाई 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये आ गया। इधर की बात करें तो यहां से कॉस कॉमन ले लेते हैं। भाई कॉस कॉमन ले लिया हमने तो ये आ गया भाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। भाई ये चीजें आ गई हमारे पास, डन। अब इसके बाद क्या होगा तो इसके बाद की बात करें तो यहां पर हमें दिख रहा है भाई साइन बटे कॉस क्या होता है। भाई ये साइन बटे कॉस तो ये 10 होता है। तो भाई हमने लिखा 10, चलो भाई ठीक है 10 थीटा आ गया। उसके बाद यहां की बात करें तो ये क्या है, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये लिखा जा सकता है तो भाई बिल्कुल लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे की बात करें, नीचे हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर, मतलब मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। क्या ये लिख सकते हैं तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब इसके बाद हम देखते हैं भाई क्या है, तो tan थीटा है, ठीक है। 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है तो भाई ये कॉस स्क्वायर होता है। तो हमने इसको लिख दिया भाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, बटे की बात करी जाए तो ये कॉस स्क्वायर है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है तो बोलोगे भाई साइन स्क्वायर होता है तो नो भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन, तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा तो भाई जहां अगर मुझे ये लिखा हुआ दिख रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो क्या रहे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर आ रहा है और अब ये चीज जो होती है वो साइन होती है, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यानी मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाई लिख सकते हैं। अब यहां पर आप देखोगे क्या चीज, तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऊपर और नीचे सेम आ गया और यानी इससे ये कट गया भाई, खत्म। बचा क्या तो भाई tan थीटा बचे, और tan थीटा क्या था, यही तो RHS था, राइट हैंड साइड था, और ये हमारा आंसर निकल चुका है। भाई लेफ्ट को सॉल्व करते गए राइट हमारा आंसर आ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। और अब आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है और आपको इस क्वेश्चन की भी रिवीजन करनी है क्योंकि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को देखते हुए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, चलो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो भाई इसको राइट के बराबर करना है, फिर से लेफ्ट को राइट के बराबर करना है। तो हम यहां पर फिर से हल लिखते हैं। इसमें पहले लिया भाई LHS, भाई LHS को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है साइन A कॉसेक A पूरे का वर्ग प्लस में कॉस A प्लस सेक A और पूरे का वर्ग। भाई ये लेफ्ट साइड में था, इसको राइट के बराबर करना है। तो पहले हम इसका होल स्क्वायर खोलते हैं। भाई A प्लस B का होल स्क्वायर वही खुलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर प्लस में कॉसेक स्क्वायर प्लस में 2 साइन A और कॉसेक A। भाई ये लिखा जा सकता है। ओके, इसकी बात करें तो यहां पर भी सेम हम खोल सकते हैं भाई कॉस स्क्वायर है प्लस में सेक स्क्वायर है प्लस में 2 कॉस है और सेक है। भाई ये चीज हो गया। ओके, अब भाई इसको सॉल्व करते हैं। भाई कैसे सॉल्व होगा तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, भाई ये दो चीजें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या होता है तो भाई ये 1 होता है। तो भाई इसको हमने क्या किया, इस साइन और कॉस को मिला के 1 कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या भाई कॉसेक को, इस कॉसेक को क्या लिख सकते हैं तो कॉसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो भाई कॉट में चाहिए और tan में चाहिए, भाई ये चाहिए। तो हमें कॉसेक तो नहीं चाहिए, तो कॉसेक को हम कॉट में बदल सकते हैं, जो कि होता है कॉसेक स्क्वायर जो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, ये लिख दिया हमने, ठीक है भाई। प्लस में 2 तो ठीक है, साइन तो ठीक है, और कॉसेक को क्या मैं 1/sin लिख सकता हूं तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर कॉस स्क्वायर तो इसके साथ गायब हो चुका है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो चुका है, ठीक है। इस सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद ये 2 तो ठीक है, कॉस तो ठीक है, और सेक की जगह 1/cos लिखा जा सकता है,
डन, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब यहां पर हम देखते हैं भाई कॉस से ये कॉस कट गया और साइन से ये साइन कट गया, और हम यहां पर देख पा रहे हैं भाई 1 2 3, भाई 3 तो नंबर सीधे हो गए। उसके बाद 2 यहां पर है, 2 यहां पर, यानी 4 4 और 3 7 आ गए। यानी मैं इसको लिख सकता हूं क्या, तो लिख सकता हूं भाई 7 आ गया, ठीक है। प्लस में कॉट स्क्वायर है, ठीक है, और प्लस में टेन स्क्वायर है, ये भी ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है भाई। 7 के साथ कॉट स्क्वायर प्लस में टेन स्क्वायर, ये आ चुका है, डन। तो भाई यहां पर ये क्वेश्चन क्या राइट हैंड साइड आ गया, तो भाई बिल्कुल आ गया। तो हम इसको आरएचएस लिख सकते हैं भाई, आरएचएस यहां पर आ चुका है, ये क्वेश्चन डन हो चुका है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ओके चलो भाई, मैं इसको इरेज करता हूं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो भाई प्रश्न नंबर 46 है, और 46वें क्वेश्चन में यहां पर भी हमें सिद्ध करना है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय समीकरणों को सिद्ध कीजिए। तो भाई इसको सिद्ध करते हैं। तो यहां की बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट पर आते हैं भाई, पहले की बात करें, ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर, ये एक होता है। तो भाई इसकी बात करें तो ये लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा, ये होगा हमारे पास एक। तो भाई इसको जब मैं सिद्ध करता हूं तो पहले हमने लिया इसका एलएचएस, भाई इसमें हम स्टार्ट करें एलएचएस से। तो यहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो भाई ये कॉस स्क्वायर होता है, तो भाई बिल्कुल होता है। तो ये लिखा हमने कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में है सेक स्क्वायर थीटा, भाई ये आ गया। क्या इस सेक को मैं 1/cos लिख सकता हूं, क्या ये 1/cos होता है, तो भाई बिल्कुल होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा होता है, डन। अब यहां पर कुछ कट रहा है, तो यहां हमने देखा भाई कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये बच गया एक, भाई ये आंसर आ गया एक। क्या यही था राइट हैंड साइड में, तो भाई बिल्कुल है। तो भाई यहां पर हमने देखा ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो चुका है, और ये आंसर कंप्लीट हो चुका है, डन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, और सेकंड पार्ट को देखते हैं भाई वो कैसे सॉल्व होगा। तो सेकंड पार्ट में यहीं पर लिखता हूं, जो कि लिखा है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम देखते हैं भाई एलएचएस में, इसमें देखा भाई कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अब बता दो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, भाई बता दो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो भाई 1 प्लस 10 होता है सेक स्क्वायर थीटा, यही है भाई, आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आता है तो भाई पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहां पर मैंने देखा ये होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी लिखा कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या इस सेक को 1/cos लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, सेक का उल्टा 1/cos होता है, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं इसे। अब इससे ये कट गया और आंसर कितना रहा, एक। क्या यही आरएचएस है, क्या राइट हैंड साइड में यही है, तो भाई राइट हैंड साइड में तो यही है, डन। तो ये भी यहां पर समाप्त होता है। ओके, तो भाई इसको मैं करता हूं इरेज, सेकंड दोनों पार्ट को, और फिर आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, और तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं भाई वो कैसे होगा। हाँ जी, तीसरा पार्ट हमारे पास दे रखा है, जिसमें हम देख रहे हैं भाई लेफ्ट को राइट के बराबर करना, मतलब 1 के बराबर करना है। तो हमने फिर से लिखा एलएचएस, भाई एलएचएस लिखा, और इसमें देख रहे हैं भाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज है। तो क्या मैं इसको सेम टू सेम कॉस को लिख सकता हूं, तो ये तो सेम ही रहेगा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, तो भाई ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको लिखा भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से फटाफट आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन फटाफट होगा, नहीं तो सोचते रहेंगे तो फिर सोचते रह जाओगे, ठीक है। तो फॉर्मूले तो बिल्कुल याद होने चाहिए। चलो भाई इसको उठा के ऊपर, भाई कॉसेक का उल्टा साइन होता है तो इसको ऊपर उठा के साइन लिख सकते हैं। तो भाई लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया। और भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो भाई 1 होता है। तो भाई ये 1 होता है, और ये आ गया आरएचएस, भाई ये सॉल्व हो चुका है, डन। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और उसके बाद हम आते हैं भाई फोर्थ पार्ट पे, चौथे पार्ट को देखते हैं भाई वो कैसे सॉल्व होगा। इसको तो आपने नोट कर ही लिया है, इसको लिखते हैं फोर्थ पार्ट पे। हाँ जी, फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहां पर है 1/1 प्लस साइन थीटा, यहां लिखा 1/1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद भाई प्लस में 1/1 माइनस साइन थीटा, भाई ये चीज आ गया, और बराबर में है 2 सेक स्क्वायर थीटा, भाई ये चीज आ गया हमारे पास, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसमें देखते हैं भाई इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लिया तो क्या आएगा, तो इसका एलसीएम ने ले लिया 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस में साइन थीटा, भाई ये चीज आ गया। ओके भाई, अब यहां पर इसको इधर गुना किया जा सकता है, तो 1 माइनस में साइन थीटा आएगा, ठीक है। ये इस साइड गुना होगा तो ये आएगा 1 प्लस में साइन थीटा आएगा, भाई ये चीज आ चुकी है, डन। कुछ कट रहा है तो यहां हमने देखा भाई साइन से साइन कट गया, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, ऊपर बचा 2 तो 2 लिखा, ठीक है। नीचे क्या है, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर थीटा,
डन। और अब मुझे बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो वही 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, यही था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही आंसर है? तो भाई देखा तो ये तो नहीं है आंसर हमारे पास। भाई हमें निकालना है 2 सेक। सेक में कैसे बदला जाएगा, तो हमें पता है कॉसेक कॉस, कॉस का उल्टा जो होता है वो सेक होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा। और ये हमारे पास आ गया RHS। भाई राइट हैंड साइड आ गया, और यहाँ पे से हम सॉल्व कर रहे थे LHS को। LHS को सॉल्व करते हुए राइट हैंड साइड हमारा आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ओके, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लास्ट 5th पार्ट पे। ठीक है, 5th पार्ट को देखते हैं भाई वो कैसे सॉल्व होगा। चलो भाई, हाँ जी, 5वें पार्ट की बात की जाए तो यहां पर हम देख पा रहे हैं भाई cos x स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, इसको cos x स्क्वायर थीटा गुने में sec स्क्वायर थीटा इसके बराबर करना है। तो भाई पहले मैंने लिखा भाई cos x स्क्वायर थीटा प्लस में sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, तो ये LHS है। मैं इसको LHS लेके सॉल्व करता हूं। पहले 5वां पार्ट है, पहले हमने लिया LHS। ठीक है, क्या इस कॉसेक को हम इसके उल्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं? उल्टा क्या होता है भाई, कॉसेक का उल्टा होता है साइन, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं भाई 1 बटे में कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये हो सकता है? तो भाई बिल्कुल हो सकता है। इस कॉस स्क्वायर को भाई इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये हो जाएगा। इस कॉस स्क्वायर को इधर गुना करेंगे तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस साइन स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो ये आएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये चीज आ गया हमारे पास। डन। अब भाई देखो क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो भाई 1 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 1 आ गया। ठीक है, नीचे की बात की जाए तो ये आ गया भाई साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। चलो भाई ये चीज आ गया है। ओके, अब इसके बाद क्या है, नीचे वाले चीज को भाई हमें क्या यही निकालना था, 1 बटे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो हमने देखा ये तो नहीं है, ये तो भाई ऊपर की फॉर्म में है। ऊपर क्या है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो भाई कॉसेक होता है। तो साइन को ऊपर भेजा तो ये कॉसेक बन गया। ठीक है भाई, और कॉस को ऊपर भेजा तो ये सेक बन गया। तो भाई ये आ गया हमारे पास। यानी अब देखिए क्या ये राइट हैंड साइड आ चुका है, तो भाई बिल्कुल आ चुका है। तो हम इसको RHS लिख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते गए और ये RHS आ चुका है, और इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डन। तो ये भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि 2 या 3 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं, और अगर आपने ये कर लिया तो भाई बहुत आसानी हो जाएगी और आपके क्वेश्चन होंगे बिल्कुल बोर्ड में। ओके, चलो भाई, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला किस टाइप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ओके, तो यहां पे आते हैं प्रश्न नंबर 47 में, और 47वें क्वेश्चन में देखते हैं भाई क्या है। तो यहां हम देख पा रहे भाई निम्नलिखित त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए, मतलब इस लेफ्ट को राइट के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पे, भाई पहले वाले पे आते हैं। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, तो भाई कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर कि LHS ले रहे हैं हम। भाई इसके अंदर हम LHS ले रहे हैं जो राइट हैंड साइड के बराबर हम करेंगे। तो LHS क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। भाई ये चीज हो गया है। डन। अब भाई इसको सॉल्व करेंगे तो भाई कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, तो कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बटे साइन लिख सकते हैं। तो भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा भाई कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस में आ रहा है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया जाए तो भाई साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब ये क्या होगा भाई, ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1, भैया यही होगा। और हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन होता है, लेकिन ये तो कॉस स्क्वायर माइनस 1 है, ये तो उल्टा है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेके, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो भाई साइन होता है, और बाहर माइनस साइन लिखा हुआ है, यानी कि यहां लिखा हुआ है माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा। क्या कुछ कट रहा है, तो भाई बिल्कुल इससे ये कटा 1 पे, यानी कि -1 आंसर आ गया जो कि राइट हैंड साइड है। भाई RHS में वही आंसर है, तो भाई बिल्कुल है। तो ये आंसर भी यहाँ पर आता है हमारा, और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। डन। तो यहाँ पर ये पहला पार्ट कंफर्म होता है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। भाई दूसरा पार्ट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर हमने लिखा भाई इसमें सेकंड पार्ट में LHS लिखा, लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, तो भाई 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद है 1 प्लस में साइन थीटा। ठीक है, और 1 माइनस में साइन थीटा। भाई ये आ गया हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया। इसको सॉल्व करके हमें 1 लाना है, कैसे आएगा, तो भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा। भाई ये चीज आ जाएगा। डन। ठीक है, और 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, ये क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं भाई 1 का स्क्वायर माइनस में साइन का स्क्वायर, क्योंकि भाई a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ये हमारे पास सेक है, तो सेक को हमने सेक ही रहने दिया।
ठीक है, ये 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो वही कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये आ गया। क्या इस सेक को 1/cos लिखा जा सकता है, तो भाई बिल्कुल, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो हमने यहां पर लिख दिया इसको 1/cos स्क्वायर थीटा गुने में कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये आ गया, भाई कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल आ गया और एक आंसर हमारा आ गया जो कि इसका RHS है। भाई RHS आ चुका है, डन। तो भाई ये एक आंसर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई सेकंड पार्ट भी हमने यहां पर खत्म कर दिया है। ओके, और इसी के साथ आज का सेशन हमारा यहां पर समाप्त होता है। आज हमने बहुत से क्वेश्चंस, मोस्टली एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, यहां पर एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ओके, और इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके आते हैं उनमें से हम चुन चुन के लाए हैं आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको बोर्ड के एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि भाई ये नहीं देखा हमने कभी। हर क्वेश्चन को देखते आपको हो भाई ये भी आता है, हमें ये भी आता है और ये भी आता है, तो भाई ये हम चाहते हैं। तो इसके लिए हम आप जरूर आइए नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इसके बाद के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो भाई, इसका स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया है, मैं इसको इरेज करता हूं। और फाइनली बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई 1 या 2 चैप्टर, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री मिलने वाला है। और भाई आपकी सुविधाओं के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जो कि है www.magnetbrains.com। और भाई इस वेबसाइट में आप लोगों की सुविधाओं के लिए क्या है, तो यहां आपको मिलता है पूरा कंप्लीट कोर्स बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। और वो कैसे, तो यहां देखिए, यहां आपके पास डिफरेंट सेक्शंस अवेलेबल है, जैसे कि इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी बहुत से कोर्सेज यहां पर अवेलेबल हैं। इनमें से कोई भी कोर्स आपको स्टडी करना है, या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जान पहचान में किसी को स्टडी करना है, उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि वो इतने सारे कोर्सेज, इनमें से कोई भी कोर्स अगर उनको अगर स्टडी करना है तो वो क्लिक करके पूरा कोर्स यहां पर देख सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो कैसे, तो भाई जैसे कि आप लोग हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी पर क्लिक करोगे, आप हो 10वीं कक्षा पर तो 10वीं पर क्लिक करोगे, 10वीं कक्षा पर क्लिक करते ही 10वीं कक्षा के सभी टीचर्स आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है या पूरा कोर्स कंप्लीट देखना है, तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कोर्स आपके सामने। और वो कैसे, तो भाई मेरे सामने, मान लो कि आपको मैथमेटिक्स का पूरा कोर्स स्टडी करना है, तो मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हो भाई पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और भी बहुत से चैप्टर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इन चैप्टर्स में किसी भी चैप्टर पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही उसमें एक वीडियो की लिस्ट खुलेगी, जिसमें हम उसमें देखेंगे सबसे पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो, भाई है क्या क्या चीज उसमें कहना क्या जाता है, होता क्या है, पहले तो वो समझाया गया है। उसके बाद पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है, फिर एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फिर वन शॉट रिवीजन है, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को रिवाइज करवाया गया है। भाई इतनी सारी चीजें और भी बहुत सी चीजें आने वाली है, तो बस साथ में बने रहिए। अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी वीडियो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, हर चीज बेस्ट क्वालिटी में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। डन। तो करना आपको जस्ट ये है कि यहां पर आप इन चैप्टर पर क्लिक कीजिए, जो वीडियो की लिस्ट खुलेगी उसमें आपको जो भी वीडियो देखना है उस वीडियो पर क्लिक कीजिए, और इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूं भाई, मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहां पर मौजूद हैं। तो इन चीजों का फायदा भाई आप तो उठा रहे हो, इनको आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी आपकी जान पहचान में उनको ये चीज सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ कहना चाहता हूं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।